नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया लेक्चर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस एक अलग सीरीज़ में चलेंगी और वेदास एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ अलग चलेगी। ये सीरीज़ मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर फिर से शुरू की है, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आए और वे इस पर काम करके अपनी पर्सनालिटी में निखार ला सकें। ठीक है। और वेदास एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, उसके वीडियोस समय समय पर आते रहेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड वेदास एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट 3-4 सीरीज़ पे एक साथ काम करना पड़ रहा है, उसके कंटेंट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन वो सीरीज़ बंद नहीं है, उस सीरीज़ पे लेक्चर्स आते रहेंगे। आज हम मॉडर्न पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे आए हैं, जो आज की डेट में आपके लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड है तो आप अपनी बेस्ट इफ़िशियंसी, यानी जितनी क्षमता आपके अंदर है उतना आउटपुट अपनी पर्सनालिटी से निकाल कर समाज में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ द बेसिक व्हाट इज़ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स एम इज़। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एम क्या है? द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर इनपुट। अपने व्यक्तित्व में आपने जो कुछ भी क्षमता रखी है उसका यूटिलाइजेशन कर सके अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी एम के लिए, और आपका जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है। तो इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ अ वर्ड विच केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। लैटिन वर्ड लैटिन पर्सनालिटी वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है पर्सोना। जब अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ तो उसमें बहुत सारे शब्द लैटिन और ग्रीक भाषा के लिए गए, क्योंकि वह भाषा उस वक्त बड़े प्रचलन में थी। तो जो लैटिन भाषा में पर्सोना का मतलब था वो था मास्क, यानी मुखौटा। तो ये मुखौटे का जो यूटिलाइजेशन था लैटिन मतलब ग्रीक आर्मी में, उसके एप्लीकेशंस के आधार पर अंग्रेजों ने अपनी भाषा में इस पर्सोना वर्ड से वर्ड क्या बनाया? पर्सनालिटी। अगर हम इस शब्द का मतलब अच्छे से समझ जाएंगे, ये वर्ड के कंस्ट्रक्शन को समझ जाएंगे, तो हमें लगता है कि आप पर्सनालिटी को भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। अब जो पर्सनालिटी वर्ड है वो किससे आया? लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क, यानी मुखौटा। इस मुखौटे का यूटिलाइजेशन क्या था? ये मुखौटा ग्रीक और लैटिन ग्रीक सोल्जर जब वॉर से आते थे तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, जो ग्रीक और रोमन सैनिक युद्ध से लौट के आते थे, उनके मनोरंजन के लिए जो उनके दास होते थे, स्लेव होते थे, वो स्टेज पर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, नाटक करते थे। उस नाटक के दौरान इस मास्क का प्रयोग होता था। कैसे होता था? वहाँ पर स्टेज जो छोटे होते थे उस पर एक ही कलाकार एक मुखौटा लगाकर एक रोल करता था, फिर वही कलाकार दूसरा मुखौटा लगाकर दूसरा रोल करता था। इस प्रकार से 5-6 कलाकार करीब 20-25 कैरेक्टर का नाटक कर लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें जूलियस सीजर का नाटक करना है तो उन्हें जूलियस सीजर का नाटक करने के लिए करीब 25-30 कैरेक्टर्स चाहिए, और 25-30 कैरेक्टर स्टेज पर एक साथ वर्कआउट नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पर वे कलाकार चमड़े के मुखौटों को चेहरे पे लगाते थे, और जिस कैरेक्टर का मुखौटा लगाते थे उसी के अनुसार स्टेज पर एक्ट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को किंग का कैरेक्टर प्ले करना है स्टेज पे, तो वह एक वाइट और यू कैन से फेयर कॉम्प्लेक्शन का लेदर का मुखौटा चेहरे पे लगाएगा। उसके पीछे एक लंबा कपड़ा बंधा होगा, उसके चेहरे पर एक ओलिव का मुकुट होगा। ओलिव यानी जैतून की पत्तियों का मुकुट, ग्रीक लोग उसको बहुत ही प्रतिष्ठित मानते थे। तो वह व्यक्ति वो मुखौटा लगाकर जब स्टेज पे आएगा तो वो बिल्कुल
ओपन चेस्ट हाई शोल्डर्स के साथ स्टेज पे चलेगा, उसके पीछे कपड़ा खिसका हुआ ज़मीन पर चलेगा। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए किंग। अगर कोई राजा उस समय में चलता था और बात करता था तो उसकी वेशभूषा कुछ इस प्रकार से होती थी। तो कलाकार एक्स ने जैसे ही वो मास्क लगाया वो किंग के कैरेक्टर में ढल गया, और किंग का कैरेक्टर स्टेज पर प्ले करने के बाद वही कलाकार अगर अगले कैरेक्टर में आता है जिसमें उसे एक दास का रोल करना है, तो वो काले कलर का चमड़े का मुखौटा लगा देता था और वो सफ़ेद वाला उतार देता था, और अब उसका चेहरा झुका हुआ होता था, उसके पैर फैले हुए होते थे, उसकी गर्दन झुकी हुई होती थी, उसके शोल्डर्स ढले हुए होते थे, और वो स्टेज पे आता था। इस प्रकार से मिस्टर एक्स कभी राजा का, कभी स्लेव का, कभी किसी मंत्री का बहुत सारे रोल प्ले करते थे। ठीक, तो उन मुखौटों को लगाते ही कलाकार उस कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता था, और उस कलाकार के उस कैरेक्टर में कन्वर्ट होने की क्षमता के आधार पर उस कलाकार की योग्यता को आंका जाता था कि वह कलाकार जैसे ही कोई मुखौटा लगाता है बिल्कुल उसके जैसा दिखने लगता है, उसके जैसे बात करने लगता है, उसके जैसे चलने लगता है, और जैसे ही मुखौटा बदलो दूसरा मुखौटा लगाओ, वैसे जो जिस चीज़ का मुखौटा लगाया है आप वैसे एक्ट करेगा। तो मास्क के बदलने के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल रहा था ऑन स्टेज। इसके आधार पर, इस एप्लीकेशन के आधार पर मास्क को ग्रीक भाषा में जो पर्सोना कहते थे उसी से अंग्रेजों ने वर्ड बनाया पर्सनैलिटी। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, एक परिभाषित शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो पर्सनैलिटी मीन्स द सम टोटल ऑफ वेज बाय विच एनी इंडिविजुअल इंटरैक्ट्स, एक्ट्स, रिएक्ट्स विद अदर्स इज नोन एज पर्सनैलिटी। उन सभी तरीकों का योग जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स की अगर हम बात करें तो वो एक मिनिस्टर जैसे भी एक्ट करता है, एक स्लेव जैसे भी एक्ट करता है, एक किंग जैसे भी एक्ट करता है, और एक खुद वो जो है वैसे भी एक्ट करता है। तो मिस्टर एक्स की पर्सनालिटी क्या हो गई? एक्स ओ प्लस एक्स के प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स एम सो ऑन, क्योंकि वो एक पिता भी होगा। जैसे उसका बेटा सामने है तो उसका रोल कौन सा शुरू हो गया? एज ए फादर। उसकी बहन सामने आई तो एज ए ब्रदर, उसकी वाइफ सामने आई तो एज ए हस्बैंड। स्टेज पे गया तो कभी राजा का रोल प्ले कर रहा है, कभी स्लेव यानी दास का रोल प्ले कर रहा है, गुलाम का रोल प्ले कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो आर्टिस्ट मिस्टर एक्स की पर्सनालिटी क्या होगी? सम टोटल ऑफ वेज, उन सभी तरीकों का योग जिसके द्वारा मिस्टर एक्स दूसरों से मिलते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मिस्टर एक्स की पर्सनालिटी हो गई। इज इट क्लियर? व्हाट इज पर्सनालिटी? उन सभी तरीकों का योग जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। दिस इज अ लेमैन डेफिनेशन। एक सामान्य आदमी के समझने के लिए ये परिभाषा पर्याप्त है। ठीक है, नाउ वी कम ओवर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। हम आपने कभी पर्सनालिटी ग्रोथ की क्लासेज अटेंड नहीं की होंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेज अटेंड की होंगी, क्योंकि पर्सनालिटी इज ए क्वालिटेटिव वर्ड नॉट अ क्वांटिटेटिव वर्ड। जैसे किसी व्यक्ति की हाइट में ग्रोथ होती है लेकिन बुद्धि में डेवलपमेंट होता है। इज इट क्लियर? जो फिजिकल होता है वो ग्रोथ है और जो क्वालिटी वाला होता है दैट इज अ डेवलपमेंट। तो I think you must have got what is the means of personality development.
किसी एक व्यक्ति के द्वारा जितने भी रोल परफॉर्म किए जाते हैं उनके परफॉर्म करने की जो उसकी क्वालिटी है, दूसरों से मिलने के तरीके हैं, दूसरों से बात करने क्रिया करने के तरीके हैं, उसकी बातों पर जवाब देने के प्रतिक्रिया करने के जो तरीके हैं, उन सभी क्वालिटियों को इन्हेंस करने के कॉन्सेप्ट को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? अब इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, या ये क्यों ज़रूरी है, या ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली चीज़, जब आप किसी व्यक्ति को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कुछ तीर तुक्का बताएगा ही कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है, मिस्टर बी की पर्सनालिटी कैसी है, वो बताएगा। बट देयर इज़ नो structural knowledge regarding the personality development. Here in this video I am trying to make you understand, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस कर सकें और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर सकें। उसमें जो भी सहयोग मैं दे सकता हूं, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने आज तक जो भी पर्सनालिटी अचीव की है उस पर्सनालिटी का बेस्ट आउटपुट आप ले पाएंगे। अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उनको कम कर पाएंगे और कुछ खूबियां हैं तो उन्हें बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास करोड़ों हों, लेकिन ये ज़रूरी है मेरे पास जो है मुझे पता हो और मैं उसका यूटिलाइजेशन समय आने पर कर सकूं। ठीक है, तो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स में ये प्रयास करूंगा कि मेरे व्यूअर्स के पास अभी तक उन्होंने जो कुछ अचीव किया है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। अगर उन्होंने जो कुछ नहीं अचीव किया है या कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि अभी वो यूटिलाइजेशन, यानी मेरे अंदर ताकत है लेकिन अगर मुझे एहसास नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं डरूँगा। तो उसी चीज़ को इन्हेंस करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के मैकेनिज़्म को आप समझ लें तो आप अच्छे से सोसाइटी में सरवाइव कर पाएंगे, सक्सीड कर पाएंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बेसिक्स भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज तो आपने समझा इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी एंड व्हाट इज़ द डेवलपमेंट। क्यों पर्सनालिटी वर्ड लिया गया? क्योंकि ये एक वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मुखौटा। अब आप देखिए कि जो लोग अपने मुखौटे के आधार पर दुनिया में अपने व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखते हैं वो स्टार कहलाते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग क्या करते हैं? ये एक माता पिता भी हैं और ये एक एक्टर भी हैं। तो इनकी ज़िंदगी में इनके पास कितने मास्क हैं? एक पिता के रूप में अमिताभ बच्चन हैं, एक हस्बैंड के रूप में अमिताभ बच्चन हैं, एक भाई के रूप में अमिताभ बच्चन हैं, एक बेटे के रूप में अमिताभ बच्चन हैं। ये रोल उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू ऑलरेडी मिले हुए थे। साथ ही साथ एक डायरेक्टर आता है, उनसे कहता है कि क्या ये रोल करोगे? वो उस रोल में, उस पिक्चर में जाते हैं और वो रोल करने लगते हैं। और हम ये जानते हुए, ऑडियंस वो क्या है? सेलिब्रिटी एज ए एक्टर, हम उनकी मूवीज़ को देखते हैं और वो पर्टिकुलर मूवी में जो भी किरदार निभा रहे होते हैं इतनी बखूबी निभाते हैं कि हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन डॉन है, क्रिमिनल है, इनोसेंट है, हेल्पलेस है, एंग्री यंग मैन है। शाहरुख खान एक मूवी में ऐश्वर्या राय के साथ भाई बहन के रिश्ते में होता है, जोश मूवी में, और दूसरी मूवी में वो मोहब्बतें में उसका लवर होता है। दोनों मूवी में वो अपने कैरेक्टर में ऐसे ढल जाता है मूवी के अंदर कि हमें रियलाइजेशन होता है कि ही इज़ रियली लवर ऑफ ऐश्वर्या, ही इज़ रियली ब्रदर ऑफ ऐश्वर्या।
मीन्स टू से कि हमें अपने किरदार को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ढालने की जो क्षमता है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो ऐसा कर पाते हैं दे बिकम स्टार एंड वी बिकम फैन। वो बन जाते हैं सेलिब्रिटी, अभिनेता, महान अभिनेता, और हम उनके बन जाते हैं प्रशंसक, ताली बजाने वाले। 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुख भगवान ने उन्हें भी दिया है, हमें भी दिया है। लेकिन इसकी सहायता से हम ये जानते हैं कि वो फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग में इतना दम होता है, इतना वो अपने किरदार में घुस जाते हैं कि हमें वास्तविकता का आभास कराने लगते हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे घरों में हम आपके हैं कौन या नदिया के पार मूवी आती है, दादी भी जानती है कि ये फिल्म है, मम्मी भी जानती है ये फिल्म है, लेकिन जब कोई सेंटिमेंटल सीन आता है, विदाई का सीन आता है, दोनों रोने लगते हैं। Means the characters are playing their roles very properly. The actors are tremendous. And we are not able to become a good father, good brother, good teacher, good son, good. हमें जिंदगी ने जो रोल दिए हम वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, और मूवी में एक इंसान अपने माँ बाप के रोल तो निभा ही रहा है, अपनी ज़िंदगी में मिले हुए रोल, और फिल्म के नए नए किरदारों में न जाने कितनी फिल्मों में कितने किरदार वो निभा रहा है। तो ही इज़ ट्रेमेंडस, हमें उसके लिए ताली बजानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो आपके लिए भी तालियां बजेंगी, और उसी को हम आपका सहयोग करने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के न्यू लेक्चर सीरीज के साथ आपके साथ हैं। आशा है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन दबाएंगे, जिससे कि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएँ और आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस या हमारे लेक्चर या हमारे चैनल में किसी संशोधन की आवश्यकता है, आपके पास कोई सलाह है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो जब तक हम आते हैं नया वीडियोस लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।